कांग्रेस का आंदोलन से रिश्ता साल नहीं सालों पुराना है। यह और बात है कि दशकों के इस आंदोलन के सफर में कांग्रेस ढेर सारी कांग्रेस में बदलती चली गई, साथ ही बदलता चला गया कांग्रेस के आंदोलनों का चेहरा। अब कांग्रेस के आंदोलन का जिक्र आते ही ऐसी तस्वीरें जहन में आती हैं कि उस हंगामे में से प्रदर्शन ढूंढना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, साथ ही उस कांग्रेस को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है जिससे बापू गहरे जुड़े हुए थे। लेकिन बदलते दौर में जब चुनाव प्रचार के दम पर जीते जाने लगे हों तो हंगामा करके ही सही, अगर जीत का 1% इधर से उधर किया जा सकता है तो किसी को क्या गुरेज होगा। आंदोलन के ढेर सारे पहलुओं और सरकार की तरफ से दिए गए मुद्दों को लेकर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विपक्षी कांग्रेस मुद्दे उछालकर सियासत को गरमाना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है और अब वो दौर भी चले गए कि चुनाव के आने के वक्त आप चुनाव की तैयारी करें। दरअसल चुनाव की तैयारियां 5 साल चलती हैं। पहले रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा। ये नजारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाठी के दम पर भगा रही पुलिस और टांग कर ले जाए जा रहे कार्यकर्ताओं को विधानसभा जाने वाली सड़क पर देखा गया। यूथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेरने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। कुल मिलाकर हंगामा बरपा। कांग्रेस इसे हंगामे को अपनी रणनीति की सफलता बता रही है। सरकार निश्चित रूप से आखिरी सांसें गिन रही है। 2018 में जाना है, ये मानसिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार हो गए हैं और इसी कारण से शराब बेचने के निर्णय उन्होंने खुद लिया है। जो कमीशन ठेकेदारों को, दुकानदारों को जाता था, अब वो कमीशन स्वयं सरकार के पास जाएगी। आने वाले समय में इस तरह से और प्रदर्शन होंगे निश्चित रूप से। जब तक के शराबबंदी न हो जाए, किसानों को बोनस और समर्थन मिल जाए, जब तक के बेरोजगारों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी न मिलना शुरू हो जाए, तब तक की लड़ाई जारी रहेगी। युवक कांग्रेस के नेता भी उत्साहित दिख रहे हैं। उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाने शुरू किए हैं जो समाज के कई तबकों से जुड़े हैं। कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि ये मुद्दे उन्हें अगली बार सत्ता तक पहुंचा देंगे। पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, उसे देखते हुए स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर हमें आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही शराबबंदी है, सरकार की नीतियों के कारण जो बेरोजगारी है उसका है, जो महंगाई पिछले कई महीनों से बढ़ती जा रही, चाहे एलपीजी के, चाहे पेट्रोल के दामों के रूप में, और अंत में लेकिन सबसे मुख्य किसानों का बोनस और समर्थन मूल्य की बात। कांग्रेस ने भले ही आम लोगों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन उसकी प्रदर्शन की वजह से बस स्टैंड, लोधीपारा चौक और शंकर नगर चौराहे समेत आसपास लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब देखना यह है कि आखिर कांग्रेस के मुद्दों को आम लोगों का कितना समर्थन हासिल होता है, क्योंकि लोगों का समर्थन ही आखिर पार्टियों को सत्ता तक पहुँचाने या कुर्सी से बेदखल कराने का जरिया बनता है। राघवेंद्र साहू के साथ सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज रायपुर। तो अब बड़ा सवाल कि क्या हल्ला बोल से सत्ता हासिल होगी, और इसके अलावा जो प्रदर्शन किए गए हैं, क्या वाकई जब कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं तब एक प्रदर्शन नजर आता है, लेकिन जब भी जनता से सहयोग मांगा जाता है आखिर क्या वजह होती है कि एक भीड़ जो नजर आनी चाहिए, कांग्रेस के नाम पर जो नजर आनी चाहिए, तकलीफों के नाम पर जो नजर आनी चाहिए, वो भीड़ आमतौर पर नदारद रहती है। इसके अलावा क्या सरकार वाकई जितना कॉन्फिडेंट खुद को दिखा रही है उतनी कॉन्फिडेंट है? 3 बेहद खास मेहमान, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब, बीजेपी से हमारे साथ संजय श्रीवास्तव साहब जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रविकांत कौशिक साहब, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों जो हमारे पार्टी के नुमाइंदे उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले रविकांत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जब फासला 1% का हो जीत में तो दोनों के लिए सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज का प्रदर्शन या कांग्रेस के पिछले जो प्रदर्शन रहे हैं तमाम, क्या ऐसा लग रहा है कि जितनी गंभीरता होनी चाहिए उस 1% को इधर से उधर करने के लिए वो नजर आती है? रविकांत जी।
नहीं नजर आता। जितनी युवा कांग्रेस की जनसंख्या है उसके मुकाबले में जितने लोग आज एकत्रित हुए, इनके जो सक्रिय सदस्य हैं उसकी तुलना में भी जो आज उपस्थिति थी वो अगर देखा जाए तो कमजोर है। परंतु इस जन मुद्दे को लेकर के इनके प्रदर्शन के हिसाब से अगर देखा जाए और जिन मुद्दों को लेकर के इनने प्रदर्शन किया है वो सरकार के लिए चिताने के लिए या सरकार को आईना दिखाने के लिए ये एक अच्छा तरीका है और इस प्रकार के प्रदर्शन को सरकार को नकारना भी नहीं चाहिए, मैं ये भी कहूँगा। जी ये जो आपने बात कही दरअसल जी रविकांत जी, यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि मुद्दे दरअसल बहुत सारे हैं, उनको कैश करने का जो तरीका है बतौर विपक्ष, उसमें कहीं ना कहीं फेलुअर बार बार हो जाता है। जी रविकांत जी। बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस में अभी भी संगठन का जो चलने चलाने का जो तौर तरीका है और जो काम करने का तरीका है और इसके अंतर्गत जिस प्रकार से नेताओं का विभक्तिकरण है उसके कारण से ये अपने लक्ष्य की ओर मुद्दे बहुत अच्छे उठा लेते हैं कई बार, परंतु जनता का जन समर्थन उठाने के मामले में भी ये असफल हो जाते हैं। ये समझ में नहीं आता कि ऐसा इनके साथ क्यों होता है, क्योंकि आज जो मुद्दे थे लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, पूर्ण शराबबंदी, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा, शराबबंदी, ये मुद्दे बहुत ही समसामयिक मुद्दे हैं, प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा इन्होंने सरकार ने जो वादा किया था धान खरीदी, एक एक दाना धान खरीदेंगे, समर्थन मूल्य 300 रुपए बोनस, ये मुद्दे निश्चित रूप से जनता से जुड़े मुद्दे हैं, परंतु ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि जनता से जुड़े मुद्दे पर जनता का व्यापक समर्थन इनको क्यों नहीं मिल पाता और क्यों इनके पूरे कार्यकर्ता जिस दमखम के साथ में खड़ा होना चाहिए, मतलब 1.5 लाख तो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उसके बाद भी जो उपस्थिति थी वो कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। जी चलिए, ये बड़ा अच्छा आंकड़ा मिला है, 1.5 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हों और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश भी हो रही हो, फिर भी टीन की चादर ना हट पाए। खैर किसी को प्रेरित तो कतई नहीं कर रहे हैं, दरअसल प्रदर्शन इस तरीके के होते हैं। आरपी सिंह साहब, आप जब रविकांत जी बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, थोड़ा आप अपनी मुस्कुराहट का राज खोलें, फिर सवाल जवाब तो खैर चलते रहेंगे। देखिए ललित जी, रविकांत कौशिक जी जो है हमारे प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अपना नजरिया हो सकता है आकलन करने का, उनका जो भी नजरिया हम उसका स्वागत करते हैं। जहां तक आज के प्रदर्शन की बात है, मैं आपको बता दूं 3 दिन की शॉर्ट नोटिस पे प्रदर्शन हुआ और लगभग 25,000 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां थे। ये प्रदर्शन आम जनता का नहीं था, ये प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नहीं था, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश युवक कांग्रेस का प्रदर्शन था और जिसमें राज्य शासन की गिरफ्तारी के आंकड़े बताते हैं कि 17,623 गिरफ्तारियां हुई लाठी चलाने के बाद, जबकि बैरिकेड हमने तोड़ने का प्रयास नहीं किया, उसके बावजूद लाठी क्यों चलाई गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई प्रदर्शन करते हैं तो लाठी ऐसे ही चलाई जाती है? सबसे उम्मीद की जा सकती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि स्टील जो टीन की चादर लगी हुई थी, बैरिकेड्स लगे हुए थे। कम से कम आपसे उम्मीद नहीं है कि आप देखी हुई चीजों को झुटलाएंगे। कांग्रेस के प्रदर्शन में बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जाती है, बैरिकेडिंग मुद्दा नहीं है। आप अपना जवाब पूरा करें और फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा। देखिए, मैंने जैसे कहा, शासकीय आंकड़े जो हमको शाम को आज मिले हैं वो 17,623 अपने लोगों की गिरफ्तारी के हैं जी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं जी। पिछले साल ही अमित शाह जी आए थे साइंस कॉलेज मैदान में, साइंस कॉलेज मैदान के पास ही मेरा घर है, मैं रोज वहीं से गुजरता हूं, मेरे पास आज भी वीडियो है, आज भी वीडियो है। जितने लोगों की यहाँ गिरफ्तारी हुई है उससे आधे लोग अमित शाह को सुनने आए थे। तो चिंता भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए, ना कि कांग्रेस को। रही बात चुनाव में हार जीत की, तो हमारा मतों का अंतर 1% से कभी नहीं रहा ज्यादा, पिछली बार भी 0.77% है और यदि उसको मतों में बदलेंगे तो लगभग 87,000 वोट का अंतर है। तो ऐसा नहीं कि जनता हमारे साथ नहीं है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मैं आऊंगा 87,000 का जो फासला है उसे तब्दील करने में दिक्कत दरअसल क्यों हो रही है, इसका जवाब मैं लूंगा। आप तो खैर मुस्कुरा रहे थे, संजय श्रीवास्तव जी एकदम खिलखिला रहे हैं। संजय जी, आपका रिएक्शन। देखिए ललित जी, मैं खिलखिला इसलिए रहा था कि चिंता जो आरपी की चिंता जो है वो कांग्रेस की नहीं, वो बीजेपी को लेकर चिंता है। तो अच्छा लगता है कि हमारे लिए यदि लोग चिंतित हैं, इसका मतलब सीधा सा अर्थ यह है कि कांग्रेस से उम्मीदें, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समाप्त हो चुकी है। और शायद जो उन्होंने बात को प्रारंभ किया, आपने भी ध्यान दिया होगा कि 3 दिन की शॉर्ट नोटिस, इस बात से ही समझ सकते हैं कि कांग्रेस का यह आंदोलन किन मजबूरियों के कारण हुआ,
या कांग्रेस अपने आंदोलनों को लेकर कितनी गंभीर है, या आम जनता के मुद्दों को लेकर वो कितनी गंभीर है, ये 3 दिन की शॉर्ट नोटिस पर यदि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को देखिए उनके अनुसार, कथा अनुसार यदि महत्वपूर्ण मुद्दा है तो 3 दिन की शॉर्ट नोटिस पर मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट नोटिस इसलिए हो गई होगी कि अचानक ये जगह होंगे कि विधानसभा सत्र समाप्त हो रहा है, एकाध प्रदर्शन युवा कांग्रेस के माध्यम से करा दिया जाए। देखिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेसियों को ये हो सकती है कि अमित शाह जी के उसमें कितना है कितने लोग हैं, मुझे कहीं कोई संख्या से कहीं कोई मतलब नहीं है। ये जो आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उस पर मैं जवाब देना चाहूंगा, जो कौशिक जी ने भी जिस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की थी कि आखिर जनता कांग्रेस के साथ में क्यों नहीं जुड़ना चाहती है। ये बात सत्य है, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन कहा, क्योंकि कांग्रेस इसलिए, जनता इसलिए नहीं जुड़ना चाहती है कि कांग्रेस को अच्छी तरीके से ठोक बजाकर परख कर 50-60 सालों तक देश के अंदर में और प्रदेश के अंदर में जनता ने बहुत बेहतर तरीके से देखा है। और देखिए कमियां हो सकती, मैं ये नहीं कहता कि सरकार हमारी पूर्ण रूप से चाक चौबंद हम हर उसमें सफल हैं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन हम ये दावे के साथ में कह सकते हैं और ये कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि हम इनसे कई गुना बेहतर सरकार चला रहे हैं। ये अलग बात है कि हम, ये किसने कह दिया, ये किसने कह दिया? रुक जाइए आरपी सिंह साहब, आपकी बात बहुत देर से सुन रहा हूं। आप नहीं आरपी सिंह साहब, मैं भी एक सवाल करूंगा। आपने इतना अच्छा आंकड़ा दिया है, संजय जी को बोलने दीजिए। हाँ संजय जी थोड़ा जल्दी। इनका आंकड़ा नहीं, इनका आंकड़े वाला फर्जी रहता है, ये कहां से जरा चेक करवा ले। 17,623 मैं भी पेपर खंगा लिया हूं, कहीं आंकड़ा नहीं आया। चलिए बहुत आंकड़ों में उलझाने वाले लोग हैं जी, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं सिंह साहब, लेकिन पूरी रिसर्च के साथ आते हैं। एक बात बताइए, 77% वाला 17,000 वाला जो बात कर रहे हैं जी जी, चलिए संजय जी, 17,000 जो सांकेतिक गिरफ्तारियां होती हैं वो भी कम नहीं होती, और आज का जो एग्रेशन था कांग्रेस का, नहीं मेरा सवाल, आज का जो एग्रेशन था कांग्रेस, जी बोलिए जी। देखिए विपक्ष है, लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है और हम भी जानते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इन 13-14 वर्षों के अंदर में, क्योंकि सरकार पर निगाहें रखने के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ये हमारी परंपरा, ये हम कहते हैं, हम सत्ता पक्ष में होने के बावजूद इस बात को कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस न केवल छत्तीसगढ़, लेकिन एक भाजपा, संजय जी ये आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई मुझे, एक भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही है और छत्तीसगढ़ उसमें सबसे बड़ी बाधा है। यही जो 87,000 का आंकड़ा है, 77 जिसे आप नहीं मान रहे हैं, 0.77% का, चलिए मैं इसमें नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा छत्तीसगढ़ है, ये आप भी बखूबी जानते हैं। देखिए ललित जी, कहीं कोई बाधा नहीं है। ये देखिए जहां तक अंतर का मामला है, मैं अपने परिभाषा में उसको समझाने का प्रयास करूंगा कि कांग्रेस मुक्त भारत भी जब शब्द आया था तो बड़ी आपत्ति थी कांग्रेस के लोगों को बहुत आपत्ति थी, यहां तक कि प्रेस मीडिया में भी लिखा जाता था। लेकिन हम इस देश के अंदर में इसको चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस समाप्त होती चली जा रही है। एक पुराना राजनीतिक दल है, मेरी तो शुभकामनाएं है कि वो काम करें, बेहतर तरीके से काम करें जनता के लिए। जहां तक छत्तीसगढ़ का मामला है, बार बार 0.77% की बात कहती है, कहा जाता है। देखिए परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, आज की परिस्थिति अलग है, 10 साल 5 साल की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन किसी भी प्रदेश के अंदर में जहां मेरा मानना है कि 100 सीटों से कम जहां पर सीटें होती हैं, देखिए छोटे राज्यों के अंदर में सीटों को लेकर करें या मतदाताओं के प्रतिशत को लेकर हम करें, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। यदि हम सीटों को लेकर करें तो हम 10 सीटों के अंतर से हैं, हम 10 सीटों के अंतर से हैं। चलिए संजय जी, जी बड़ा माहौल है, एक बड़ा माहौल है। उत्तराखंड की यदि हम बात करें, यह बात यदि सामने आ सकती है कि 70 सीट है, उसमें हम 57-58 सीट जीते हैं, लेकिन आज परिस्थितियां अलग है। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर में ये जो अंतर, जिस पर राजनीति करने का, अपना बचाव करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, इस पर भी एक बड़े अंतर के साथ में भारतीय जनता पार्टी। चलिए संजय जी, ये अच्छी बात है कि आज तो आरपी सिंह साहब ने नोट करके रख लिया, आज आपने उनको शुभकामनाएं दे दी हैं और रिजल्ट के दिन इन शुभकामनाओं पर भी चर्चा होगी। जी रविकांत जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, आप इशारा कर रहे थे, सिंह साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। जी एक छोटा सा प्लीज रविकांत जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। रविकांत जी, आरपी सिंह साहब छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं रविकांत जी के पास आऊंगा और सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा लगातार हम कर रहे हैं, हो हंगामे से क्या सत्ता हासिल हो सकती है, इसके अलावा भी और भी पहलू हैं, किन किन मुद्दों को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ। आरपी सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, संजय श्रीवास्तव साहब लगातार बने हुए हैं, रविकांत कौशिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रविकांत जी, आप कुछ इशारा कर रहे थे और फिर हमें ब्रेक लेना पड़ा। आप जो कुछ कहना चाह रहे थे आप कहें और उसके बाद फिर मैं सवाल करूंगा। ललित जी, मुद्दा एक जी बोलिए। ललित जी, एक मुद्दा आज बड़ा जबरदस्त रूप से ये था जी, जिस मुद्दे पर बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहते और कांग्रेस कुछ कहती तो बात समझ में आती। आंदोलन का विषय क्या था? आज जो आंदोलन का जो विषय था वो किन परिदृश्य में आयोजित किया गया, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय था। जी। पूर्ण शराबबंदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ये ऐलान कर चुके थे कि हम धीरे धीरे शराबबंदी का निर्णय करेंगे, परंतु इस बार सरकार ने फैसला कर लिया कि अब जो है हम सरकार जो है स्वयं जो है शराब दुकानें चलाएगी। कितना दुर्भाग्यजनक है कि सरकार स्वास्थ्य की सेवा के ऊपर ध्यान देगी, सेवा के क्षेत्र में ध्यान देगी और एक शराब के क्षेत्र पे भी ध्यान देगी। मंत्रिमंडल में भी खूब विवाद हुआ है। इनके विधायक भी बहुत सारे लोग जो है इससे सहमत नहीं हैं। जरा शराबबंदी के मुद्दे पर संजय श्रीवास्तव जी कहते कि उससे वो कितने सहमत हैं कितने असहमत हैं तो बात समझ में आती। आज आंदोलन का एक विषय ये था कि धान खरीदी किसानों का मुद्दा था। शराबबंदी पे जी, धान खरीदी का एक मुद्दा था। धान के बोनस पर लेकर के जो सरकार ने जो वादा खिलाफी की वो भी एक मुद्दा था। सरकार ने केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद जो एक एक दाना धान खरीदने का जो निर्णय था उससे रोल बैक की है, वो भी एक विषय था। महंगाई का मुद्दा था। महंगाई के मुद्दे पर आज केंद्र और राज्य में सरकार रहते हुए महंगाई कितना प्रतिशत बढ़ा है ये भी लोगों के दिमाग में कहीं चुका नहीं है। सब लोग इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। उस मुद्दे पर अगर प्रवक्ता जी कहते भाजपा के तो मैं जरा उस मुद्दे को लेकर के बात करता, है ना। और दूसरी चीज थी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था। प्रदेश में युवा कांग्रेस ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया था और आज युवा कांग्रेस ने एक उमेश पटेल की अगुवाई में पहली बार युवा कांग्रेस ने राजधानी में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उस मुद्दे पर ये आंदोलन के मुद्दे कितने समसामयिक हैं और कितना उससे सहमत रखते हैं और कितना इत्फाक रखती है सरकार, और सरकार के इन अपने जो वादे थे। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, सुचिता और अनुशासन की बात करती है। फिर उसके द्वारा कथनी और करनी में अंतर क्यों हो गया, ये भी एक सवाल इस प्रदेश की जनता के जहन में है। क्या भाजपा के प्रवक्ता अपने जो संकल्प पत्र को एक पवित्र ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं वो क्यों भूल रहे हैं कि इस मुद्दों पर क्यों पीछे हैं? वो उस पर अगर चलिए, बहुत सारे सवाल आपने पूछ लिए। संजय जी से ही जवाब ले लेते हैं। संजय जी, एक सवाल का जवाब जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि थोड़ा जल्दी दें क्योंकि आरपी सिंह साहब से भी जवाब लेने हैं। एक मेरा सवाल भी उसमें ऐड कर लीजिए कि शराबबंदी को लेकर जी ये साफ कर दिया आपने कि हाँ भाई हम शराब को इस तरीके से बेचेंगे। 2011 में आपने कुछ और कहा था। शराबबंदी को लेकर साफ क्यों नहीं है आपकी सरकार? एक दूसरा, नीतीश कुमार की शराबबंदी को मोदी जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री कहते हैं बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में कहां दिक्कत है? जी संजय जी। देखिए ललित जी, शराबबंदी के विषय पर आपने जो वक्तव्य को चालू किया या चर्चा प्रारंभ की है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, इस चर्चा पर मैं बहुत खुले तौर पर कह रहा हूं कि शराबबंदी के मामले पर बीजेपी चर्चा करने से कहीं पीछे नहीं हटती। कई बार ऐसा होता है कि कुछ विषय ऐसे रहते हैं कि जिससे लोग बचते हैं, बीजेपी कहीं बचने का प्रयास नहीं करी। हम खुलकर उस पर चर्चा करना चाहते हैं और उसके गुण दोष के आधार पर उस पर निर्णय भी करना चाहते हैं। देखिए, शराब एक ऐसा शब्द है, शराब एक ऐसा शब्द है कि उसको किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी सामाजिक, किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य उसको सार्वजनिक तौर पर या किसी भी तौर पर उसको बेहतर नहीं कहता। लेकिन भाजपा तो चाहती है। मैं स्टैंड की बात कर रहा हूं संजय जी, मैं स्टैंड की बात कर रहा हूं कि सरकार क्या चाहती है। आप कह रहे हैं कि चर्चा करने चाहते हैं शराब को लेकर, तो खैर सभी ये चाहेंगे। मैं ललित जी उसी विषय पर आ रहा था। देखिए, शराबबंदी इस वर्ष जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई उसके कारण ये चर्चा का विषय इस प्रदेश के अंदर में बना। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के पहले भी
हम शराब के मामले को लेकर चिंतित थे कि कोचियों के माध्यम से गांवों के अंदर में दुर्घटनाएं, मारपीट, तमाम प्रकार की महिलाएं परेशान, ये लगातार है। ये निश्चित रूप से शराब के कारण इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन मैं उसके पहलू पर जाना चाहता हूं कि जिस तरीके से एग्रेसिव होकर शराब के बारे में कहा जाता है, शराब इस देश के अंदर में लगभग सभी राज्यों के अंदर में शराबें बिकती थी। कुछ राज्यों ने पूर्ण शराबबंदी करी है, आज भी अधिकांश राज्यों में शराब बिकती है। यदि हम सब तय करते देश के अंदर में तो शराब एक दिन में नहीं, शराबबंदी हाँ 2011 में हमने 2011 में हमने क्या कहा, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम धीरे धीरे करके नहीं, शराबबंदी को लेकर आपकी सरकार का स्टैंड हाँ या ना? अगर आप तब से भी 2011 से भी कोशिश करते तो अभी तक तो शराबबंदी हो गई होती। नहीं, निश्चित रूप से आज भी और आज जो स्टैंड लिया गया है, आज जो सरकार ने स्टैंड लिया, देखिए सरकार को यदि मुंह छुपाने की बात रहती तो सरकार इस पर पीछे हट जाती, लेकिन हम किसी प्रक्रिया का यहाँ पर पालन कर रहे हैं, हम उसको सुधारने की व्यवस्था कर रहे हैं। एक साल के अंदर में हम उसकी रिपोर्ट देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी वाले राज्यों के लिए और जहां पर शराब सरकारों के माध्यम से, जो फेडरेशन के माध्यम से चल रही है, दोनों के लिए समिति गठित की है। जो रिपोर्ट आएगी गुण दोष के आधार पर आने वाले समय के अंदर उस पर निर्णय करेंगे। उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई हम शराब के समर्थक नहीं है। क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार ने पहले शराबबंदी कर दी? आज यदि इतना चिंता है, आज एक कांग्रेस का विधायक सोशल मीडिया के अंदर ये जो आपने बात कही सही बात है। गुण दोष, मैं गुण को लेकर आपके पास आऊंगा। आरपी सिंह साहब, गांधी जी ने क्या कहा था? सरकार कोशिश कर रही है। पहले अपने से हम प्रारंभ करें। आज सदन पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति वहां पर बैठे हुए शराब पीते हुए दिखाई देता है, विपक्ष का एक सदस्य। मैं उस पर सीधी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह दृश्य है, इसलिए उसमें ईमानदारी की बात है। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाकर सरकार को कटघरे में खड़ा। चलिए आरपी सिंह साहब से जवाब ले लेते हैं। आरपी सिंह साहब, हमारी सरकार है तो सरकार कोशिश कर रही है, आप हमका जो है बैरिकेड पे चढ़े जा रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है, देखिए संजय जी ने कहा है। सिंह साहब ले लीजिए। पहली बात तो मैं जी सरकार कोशिश कर रही है। जी बोलिए बोलिए। जी ललित जी, पहली बात तो ये आधे घंटे का प्रवचन हुआ है, इसको मैंने बहुत गौर से सुना है। तो आधे घंटे के बाद में मुझे 5 मिनट मिलना चाहिए, मुझे आप बीच में नहीं रोकेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। संजय जी नहीं, आपने आधे घंटे संजय जी रुक जाइए ना। नहीं, आपने आधे घंटे प्रवचन दिया, मैंने बहुत देर प्रदेश के सामने। सुनिए डरपोक लोग, देख लीजिए संजय जी, देख लीजिए डरने वाले लोगों को, डरने वाले लोगों को संजय जी सुन लेते हैं। संजय जी सुन लीजिए, 5 मिनट सुन लेते हैं। देखिए हम बड़ी सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ की स्वस्थ परंपरा को हम ही सब आगे लेकर जाएंगे। सिंह साहब बोलिए। बोलिए आप बोलिए। अरे आप बोलिए, आप का प्रवचन दे दे। अरे आप डरे हुए लोग, आप पहले बोलिए। आप डरे हुए लोग, पहले बोलिए। आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हो। बोलिए बोलिए। चर्चा हो जाए कहीं। आप बोलिए। कोई दिक्कत की बात बोलिए। चोरी ऊपर से सीना चलिए, और बोलिए इनसे आप। देखिए शराबबंदी पर चर्चा करेंगे, खुमारों पर तो आगे भी चर्चा होती रहेगी। संजय जी रुक जाइए। आरपी सिंह साहब प्लीज। जवाब नहीं है। जी आरपी सिंह साहब जवाब दे रहे हैं, सुनिए। 5 मिनट, मुझे 5 मिनट का समय चाहिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। जी संजय जी बोलिए। बात नंबर 1, आरपी सिंह साहब बोलिए। आरपी सिंह ने कहा हाँ कि 17,623 लोग की गिरफ्तारी का आंकड़ा जो आरपी सिंह कह रहे हैं वो फर्जी है। हो सकता है आंकड़ा फर्जी हो, क्योंकि इनकी पुलिस ने दिया है, इनकी पुलिस फर्जी है, सरकार फर्जी है, इसलिए हो सकता है। बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में कैसे बोलेंगे? ललित जी ऐसी बहस कराना आरपी सिंह साहब, संजय जी, संजय जी, जब हम बोलो तो संजय जी हमारी बात सुनिए आप। प्लीज ना संजय जी, क्या तरीका है बात करने का? संजय जी, आरपी सिंह साहब, जिनको बात करने की तमीज नहीं, आप उनको बुलाते हैं स्टूडियो में। आगे बढ़ती है, चिल्लाने का क्या तात्पर्य? संजय जी, आरपी सिंह साहब, आधा घंटा बोल रहे थे, सुन रहे थे आपकी बात। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय क्या सुन लीजिए, बात कर रहा हूं, देख लीजिए। नहीं कांग्रेस कमेटी का कार्यालय समझिए। चलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं अपन, और कतई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शराब पर चर्चा हो और होश खोने जैसी बात आ जाए। जरा एक और खबर का रुख कर देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही, दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस अवार्ड, इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड 2016-17, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिजनेस लीडर अवार्ड का ये 12वां संस्करण है। CNBC टीवी 18 इसकी तरफ से ये अवार्ड शो आयोजित है। बिजनेस की दुनिया के दिग्गजों का यहाँ सम्मान होता है। Namaskar, madam. I'm very happy to take this award. Mainly, our goal is, as for vision of our Prime Minister Modi ji, we are having one goal. That is, what is the goal is drinking water for all. Second thing is
Swachh Bharat. This is our goal. Definitely we will achieve that goal under the leadership of Chandrababu Naidu. Thank you very much. Thank you very much, sir. A round of applause for the state of Andhra Pradesh. Congratulations on the amazing work that Team Andhra Pradesh has done. Please give them a round of applause. It's time now to honor the CNBC TV 18 IBLA 2016 Hall of Fame. And Ron, this year we have two inductees, not one but two gentlemen who, with their innovative and visionary leadership, have made outstanding contributions to India. 2 terms at the helm of the Reserve Bank of India. Ladies and gentlemen, CNBC TV 18 is deeply honored to induct Dr. Bimal Jalan in the 12th IBLA Hall of Fame. One of India's most renowned economists, a visionary who successfully steered India's central bank through the East Asian crisis and promoted wide-ranging reforms in the financial sector. Nominated as a Member of Parliament Rajya Sabha by the President of India for his distinguished public service, the author of various books on governance, politics, and the Indian economy, CNBC TV 18 is proud to induct Dr. Bimal Jalan into the Hall of Fame. So 1 minute. No, okay. Just have to pose first. Your message, sir, first. No, the only message that I have is that this award is not for me, but for all the people with whom I had the great opportunity to work with, including the Minister of Finance today with us, Arun Jaitley. You know, it is an interesting part of this kind of an award, that you feel that others have done more than what we have been able to achieve. And you could not have been able to achieve what we have over a long career, as you said, in the government, in the Reserve Bank, and also outside the Reserve Bank, and so on, without the help, guidance, and without their support of all the people that you are lucky to work with. And I would here say that within the government side, without this number of finance ministers that I worked with, I think I must have worked with one of the largest numbers of finance ministers. And also the help of what you might say at the highest office. तो सबसे बड़े बिजनेस अवार्ड की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और वापस अपनी चर्चा पर लौटेंगे। हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे साथ लगातार चर्चा में जुटे हुए हैं, थोड़े से नाराज भी हो गए थे, थोड़े गहमा गहमी भी बढ़ गई थी, ऐसा लग रहा था चुनाव कल या परसों है, तो वापस उन पर लौटेंगे। और आरपी सिंह साहब, आप अपना जवाब दें। सवाल मेरे पास भी है, आप बोलिए, आप अपना जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। सिंह साहब जी, संजय श्रीवास्तव जी ने जो बातें उठाई थी, पहले मैं शुरुआत वहीं से करूंगा जी। इन्होंने कहा कि जो मैंने आंकड़े दिए वो फर्जी हैं। हो सकता है आंकड़े फर्जी हो क्योंकि सरकार फर्जी है, और इस पुलिस ने हमको आंकड़े दिए थे जो सरकार फर्जी है। ये बीजेपी के प्रवक्ता आपके स्टूडियो में बैठ के स्वीकार कर रहे हैं। बात नंबर 2 इन्होंने कही, बात नंबर 2 इन्होंने कही। नहीं, संजय जी प्लीज रुक जाइए। आरपी सिंह साहब सुन लीजिए। संजय जी मैं आपके पास आऊंगा, आपके लिए भी मेरे पास सवाल है। रविकांत जी हमारे साथ बैठे हुए। संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज आप जवाब दीजिएगा, वो भी आपका जवाब दे रहे हैं ना, आप जवाब दीजिएगा। संजय जी अरे डरे हुए लोगों, आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं। संजय जी प्लीज, ये शब्द का प्रयोग मत करिए। संजय जी प्लीज, डरे हुए पार्टी के लोगों सुन लीजिए। संजय जी प्लीज, आरपी सिंह साहब सुन लीजिए। साफ हो गया, सुन लीजिए। सुपड़ा साफ है। संजय जी क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे? हम कहाँ डर रहे हैं? तो सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए। कांग्रेस का राज है क्या? जो गलत बोलोगे तो उसको स्वीकार करेंगे। अच्छा आप स्वीकार करेंगे। अच्छा आप करा गया जमाना, गया जमाना, ये देखिए जमाना गलत तथ्यों का, आंकड़ों का, फेरबदल का, ये जया जमाना। ये तेवर है, ये तेवर है, ये घमंड है, ये अहंकार है, ये अभिमान है। संजय जी आपकी पार्टी संस्कृति की बात करती है, आपकी पार्टी संस्कृति की बात करती है। आप अपने आप को बड़ा साबित कर लीजिए, सीटें भी आपके पास ज्यादा हैं। संजय जी प्लीज चलिए, तमाम जो मेहमान है हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस वक्त एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा और फिर ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे।
अब चल रही देखो प्रोग्राम, अब तो वैसे ही चलेगा आधा घंटा और। अब कौशिक यहाँ भी भूल जाओ। हमको क्या फर्क पड़ना है यार, वो तो आप दोनों को जनता देख रही है। हमको कोई थोड़ी फर्क पड़ना है, आप दोनों की जनता देख रही है। अब आधा घंटा ऐसे ही चलेगा। अब 2 ब्रेक और ले लो पहले तू। इसको ठीक करा यार, इसका फिल्टर साफ करा तुम लोग। चर्चा ना गरम उधर एसी का 300 रुपया लगता है एक एसी का, उसको खर्चा करो कम से कम भाई 400। इसके क्या है नहीं क्लीन कराओ उसका, जो जाली वाली है ना। नहीं अरे उसको सर्विसिंग कराया करो, जाली वो सब हो जाती है ना, पैक हो जाती है, जाली चौक हो जाता है। तुम लोगों को तो लगे अपने माल में सब ठंडा लगता है। टीआरपी वाला मामला नहीं, बहुत बहुत कूल हो रहा है। नहीं किसी भी स्टूडियो में मैं देखा हूँ आईबीसी छोड़ के किसी कैसी ठीक नहीं। अब जो भी है अपन नहीं जानता। जी में भी नहीं है। आईबीसी का कूलिंग ठीक है, बाकी किसी का इसके दीवार के ऊपर वो नहीं लगाए है ना इन लोगों ने, इसलिए जो है वो ये एब्जॉर्ब करता है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेता है वॉल इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक आता है मुझे लगा रहा था, प्लास्टिक या फिर वुड। ये जैसे ऊपर लगा है ना, वैसे ही ये दीवारों में चारों तरफ लगा लेते तो इनके नहीं लेकिन इतने छोटे कमरे में आवश्यक नहीं है, यदि ठीक से कूलिंग करे तो बहुत कर लेता है, छोटा सा कमरा है। तुम लोग अपने हिसाब सेटिंग है, ज्यादा कूलिंग आप लोगों को शायद मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, जो भी मॉइस्चर के कारण दिक्कत नहीं होता। कुछ नहीं, इसका जाली साफ नहीं कराया है, गैस वो चेक करा ले, जाली साफ करा ले बस। काम खत्म हो गया, अपना निकाल फोन लगाए कुछ अब समय देंगे कि नहीं बहुत टाइम अभी दूसरा दिखाएंगे ना, ऐसे 2 बार हो गया, मतलब क्या क्या दिखाऊंगा मैं। तो दोनों जने लड़ रहे हो इसलिए मैं तुम लोगों को मजा आ रहा है। हेड वालों को निकल पड़ी आज। कैसे? ये नेचुरल ब्रेक थोड़ी ना रहे, उसके कारण ब्रेक करके चला रहा है। तीसरी पत्नी के हत्या का मामला आजीवन प्यारा सा कौन आजकल गौरव है? अभी गौरव और कौन है आजकल? रितेश है शायद, जुल्फी होगा, जुल्फी तो उठाया परमानेंट है, क्या नाम का तिवारी का नाम? देवेश तिवारी। से इधर आया जुल्फी और वो है सुरेंद्र सिंह।
और लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदर्शन को लेकर यह सिलसिला शुरू हुआ था, शराबबंदी पर भी चर्चा हो गई, तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हो गई। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविकांत कौशिक जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, और एक बड़ा अहम है, पिछले जो चुनाव रहे हैं 5 राज्यों के जो चुनाव थे उसमें नोटा के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सिंह साहब 1 मिनट रुक जाइए, संजय जी 1 मिनट रुक जाइए। रविकांत जी, जो नोटा के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। बस्तर में पिछले बार नोटा के आंकड़े तीसरे नंबर पर रहे हैं। इसके अलावा कितनी गंभीरता हमारे राजनीतिक दलों में है वो प्रदर्शन से लेकर टीवी शोज तक में अक्सर नजर आ जाती है। क्या हम किसी विकल्प को खुद से मौका दे रहे हैं? ये जो दोनों पार्टियां हैं ये खुद से किसी तीसरे विकल्प को मौका दे रही हैं? रविकांत जी। अभी छत्तीसगढ़ में वैसी तासीर तो अभी नहीं बनी है। छत्तीसगढ़ की तासीर में और छत्तीसगढ़ में अब तक के 2 दलीय व्यवस्था चलती रही है, परंतु निश्चित रूप से इस समय जिस प्रकार से अलग अलग लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी किस प्रकार से करेंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। परंतु जिस प्रकार का वातावरण अभी कुछ चीज़ों को लेकर के सामने आ रहा है उससे तीसरा विकल्प यहाँ कोई पैदा हो जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परंतु अभी से इस विषय पर कोई ठोस दावा करना कि थोड़ी जल्दबाजी होगी। परंतु हाँ, इस छत्तीसगढ़ राज्य में तीसरे विकल्प को लेकर के एक जोगी जी की अपनी पार्टी तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ आप पार्टी तैयारी कर रही है, तीसरी तरफ आदिवासी कुछ नेता अरविंद नेताम, सोहन पोटई वगैरह अपनी तैयारी कर रहे हैं, तीसरी तरफ गुड़वाना गणतंत्र पार्टी हीरा सिंह मरकाम जो कभी इस राज्य में 1-2 सीट लेकर के आगे रहती थी उसकी भी अपनी तैयारी है। एक बहुजन समाज पार्टी जो है वो 2 सीट और 3 सीट तक के रहती रही है, अभी इसकी 1 सीट है। तो कुछ क्षेत्रीय छत्रप अगर इकट्ठा हो गए इनकी और अगर वो रणनीतिक तौर पर यही रविकांत जी की अगर रणनीतिक तौर पर उन्होंने वो मास्टर स्ट्रोक मार दिया कि बस्तर को ही वो अपने कब्जे में ले गए, मास्टर स्ट्रोक मार दिया तो दोनों दलों के लिए इस राज्य में खतरे की घंटी बज जाएगी। वक्त कम है, मैं आरपी सिंह साहब आपके पास आना चाह रहा हूं कि आप जो भी जवाब देना चाहते हैं बहुत शॉर्ट में प्लीज। और एक मेरा सवाल यह है कि आपने यूथ को फोकस करने की कोशिश की, ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनका आइकन कौन है? राहुल गांधी रिजल्ट दे नहीं पा रहे हैं, सचिन पायलट रिजल्ट दे नहीं पा रहे हैं, कौन है उनका आइकन? आप ये बताएंगे आरपी सिंह साहब। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 40 साल चुनाव हारी, तो इनका आइकन कौन था? राहुल जी की तो अभी शुरुआत हुई है। और दूसरी जो बात आपने की सचिन पायलट जी की, तो सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के लीडरशिप में अभी एक भी इलेक्शन नहीं हुए है। अब मैं पलट के आता हूं मुख्य मुद्दे पे, जो शराबबंदी की बात थी और संजय श्रीवास्तव जी बड़ा एकदम लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे थे, तो मैं आपको बता दूं शराब हमारी सरकार में भी बिकती थी साहब। हम शराब बेचते थे 320 करोड़ रुपए की, ये बेचते हैं 3300 करोड़ रुपए की। ये दोनों को भी अंतर थे। इन्होंने कहा अमित शाह के कांग्रेस का ध्यान अमित शाह। आरपी सिंह साहब, आप इन चुनावों के पहले आरपी सिंह साहब आप बहुत सारे राज्यों में रहे हैं। आरपी सिंह साहब आप बहुत सारे राज्यों में रहे हैं, क्यों नहीं आप वहां ये एजेंडा लेकर आए? छत्तीसगढ़ में जो शराबबंदी आपको नजर आती है वो उत्तराखंड में नजर क्यों नहीं आई? आपकी नियत है, आपने कहा था ना सत्ता पाके कैसे बैठ गए? भारतीय जनता पार्टी संजय जी मैं आ रहा हूं। सिंह साहब आप सवाल अवॉइड नहीं सिंह साहब आप तो सवाल अवॉइड नहीं करते हैं। युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगा है, आदिवासियों को आपने गाय के नाम पर ठगा है, किसको आपने नहीं ठगा है? तो भी इनको वोट नहीं मिल रहा है। जी सिंह साहब मेरा सवाल, सिंह साहब आपकी जहां सरकारें थी वहां शराबबंदी आपका मुख्य मुद्दा क्यों नहीं रही? क्या शराबबंदी के जरिए छत्तीसगढ़ में आप संजीवनी ढूंढ रहे हैं? क्या शराबबंदी के जरिए आप छत्तीसगढ़ में संजीवनी तलाश कर रहे हैं? उत्तराखंड में आप कर देते ना। देखिए हम किसी संजीवनी तलाश में नहीं है। अरे राहुल गांधी इतना बड़ा पिछले 3 चुनाव का परिणाम देख लिए, 2.25%, 1.25% और 1%। पिछले तीनों चुनाव में बीजेपी की लोकप्रियता गिरी। वो भी कब? जब 7 करोड़ रुपए में खरीद फरोख्त करने वाले लोग बीजेपी के पास थे, तब जब अंतरगढ़ हो जाता था और 32 नेताओं की हत्या हो जाती थी, तब। आज आपके चैनल पर हमें धमकी दी जा रही है, आपके चैनल पर हमें धमकाया जा रहा है। अरे आप 0-2 करा लीजिए, मेरी हत्या करवा दीजिए, कांग्रेस के और नेताओं की हत्या करवा दीजिए। हम डरने वाले लोग नहीं है, आप सारे प्रयास कर लीजिए। आपकी पुलिस लाठी चलाती
पुलिस जो है युवाओं पर लाठी चलाती है बिना किसी कारण के। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन होता है, सड़कों पे मारपीट होती है, 144 लगा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी को लोग होली मनाते हैं, तब ये सरकार कुछ नहीं बोलती, तब ये पुलिस सोई हुई रहती है। कितने कमजोर लोग हो आप लोग भाई। शुभकामनाएं ललित जी, क्यों डरते हैं? राहुल गांधी का नेतृत्व तो बना रहे, इतना डरते क्यों हैं आप लोग? राहुल गांधी जी का नेतृत्व तो बना रहे, वही संजीवनी है कांग्रेस की। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह का लीडरशिप बनी रहे, बिल्कुल ऐसी लीडरशिप बनी रहे, ये लीडरशिप बनी रहे, ऐसी लीडरशिप जिसके ऊपर नान घोटाले का आरोप है, ऐसी लीडरशिप जिसके ऊपर घुसता घोटाले का आरोप है, ऐसी लीडरशिप जिसके ऊपर खजान घोटाले का आरोप लगा है, तो ऐसी लीडरशिप भी कुछ नहीं हो रहा है, जनता इस पर विश्वास नहीं कर पा रही। अभिमान मत कीजिए, रावण को भी अहंकार था, ये आप नहीं बोल रहे हैं, विश्वास है, ये आपका अहंकार बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है, अभिमान आपका है, विश्वास भी लग रहा होता है को टिका के आप रखे हुए हो, परिवारवाद के नाम पे विश्वास नहीं संजय जी, ना भाजपा, संजय जी, भाजपा पे भी कांग्रेसीकरण के आरोप हैं। बताइए, ऐसा लगता है कि मेयर का चुनाव हो रहा है, मोदी जी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास भी तो चेहरे नहीं है ना। कांग्रेस के प्रवक्ता से डर जाते हो, विधानसभा में हमारे विधायकों से डर जाते हो। शिरोमणि अकाली दल 7 करोड़ रुपया, 7 करोड़ अंतागढ़, मुख्यमंत्री का दामाद, सीएम हाउस, राजेश मूणत मंत्री 7 करोड़। बेशर्मी की हद देखिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए। 7 करोड़ की दलाली करने वाले लोग मुस्कुरा के बात कर रहे हैं आपके चैनल पे, चेहरा देखिए साहब, मुंह पे काली पुती है, मुंह पे काली पुती है, बेशर्मी की काली पुती है, बेशर्मी की काली पुती है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, लोकतंत्र के हत्यारे आपके चैनल पे बैठ के मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। इन्होंने लोकतंत्र के मुंह पे काली पुती है। गलत काम 7 करोड़ मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री का भवन, राजेश मूणत, कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? अरे आपको तो घर से फेंक दिए हैं। अरे शर्म आती है, शर्म आती है, शर्म आती है, लोकतंत्र की हत्या करने में शर्म आती है, किसानों से झूठे वादे करने में शर्म आती है, युवाओं से झूठे वादे करने में शर्म आती है, शराब गली गली बेचते हो शर्म आती है, पूरी शर्म बेच खाए, बेशर्मी की पराकाष्ठा। तो आप हमारे दर्शक जो हैं वो ईटीवी देख रहे हैं, और आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसका ट्रेलर दरअसल आज हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। मैं ही खामोश रह जाता हूं, तो दर्शक दरअसल ये जान लें कि आपके नुमाइंदे जो दोनों बैठे हुए हैं हमारे साथ, ये एक दरअसल ट्रेलर है किस तरीके से राजनीति चल रही है, और आगे जब चुनाव होंगे उसका सबसे पहले हम ईटीवी पर आपको ट्रेलर दिखवा देते हैं। हमारे साथ रविकांत कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, इतने हंगामे में खामोशी से बैठना दरअसल ये अपने आप ध्यान आकर्षित कर देता है, और ये जो आज प्रदर्शन हुआ, डरे हुए लोग हैं, बोलने का मौका नहीं देते, ये जो प्रदर्शन हुआ, चलिए थोड़ा जी आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, मेरी सहानुभूति इनके साथ है, मेरी सहानुभूति इनके साथ है। ललित जी, रविकांत जी आप बोलिए प्लीज। डरे हुए लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है। जी रविकांत जी बोलिए। आप समझ सकते हैं ललित जी, आप समझ सकते हैं कि मैंने जिन मुद्दों को लेकर के बात रखी, उन मुद्दों पर दोनों ने जवाब नहीं दिया। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। बोलने नहीं दे रहे हैं, क्यों बोलने नहीं दे रहे हैं आप क्यों रोक रहे हैं मुझे? मैं शराबबंदी बात करता हूँ, धीरे धीरे शराबबंदी क्या होती है आरपी सिंह साहब, आप नीतीश कुमार को शराबबंदी करनी थी, 1 मिनट में हो गई, आपको नहीं करनी, आप नहीं कर रहे हो। आपको 4000 करोड़ रुपए एक्साइज कमाना है और 1500 करोड़ रुपए की नीतीश कुमार का आप कहां एग्जांपल ले आए? नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी लेकर आए हैं, सिंह साहब, नीतीश कुमार अपने घोषणा पत्र को अप्लाई कर रहे थे। ललित जी, वो कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं था। चलिए आरपी सिंह साहब, संजय जी, मंत्री कहता है नीतीश कुमार के साथ बैठ करेंगे। आरपी सिंह साहब सुनिए, संजय जी देख लीजिए, दोनों के दोनों किस प्रकार से भाग रहे हैं। 1500 करोड़ खाने के लिए 1500 करोड़ कैसे मुद्दे से भाग रहे हैं। दोनों राजनीतिक दल हैं,
देश के मुख्य राजनीतिक दल हैं और दोनों के दोनों कैसे मुद्दे से भाग रहे हैं आप बेहतर समझ सकते हैं। जी ललित जी देखिए जी जी कैसे मुख्य मुद्दे से भाग रहे हैं। रविकांत जी मैं भी आपको सुन रहा हूँ और हमारे दर्शक भी आपकी खामोशी को और आपके बोलने को सुन पा रहे हैं। समझ लीजिए कि मुख्य मुद्दा जनता से ये वोट लेंगे और जनता के मुद्दे से दोनों के दोनों भटके हुए हैं। कैसे जनता इनको स्वीकार करे? हम जनता पे छोड़ देते हैं, संजय जी इसका परीक्षा करेगी। संजय जी, आरपी सिंह साहब, जितने लोग आपको सुन रहे होंगे वो दरअसल समझ ही नहीं पा रहे होंगे। संजय जी, आरपी सिंह साहब सुन लीजिए, जितने भी लोग आपको सुन पा रहे होंगे दरअसल उन्हें क्लियर नहीं हो रहा होगा कि साथ किसके रहना है। जी जी संजय जी, सिंह साहब, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पीछे अपना दल के सामने ठीक है संजय जी, कश्मीर भी तो देखना चाहिए ना आपको, जम्मू एंड कश्मीर भी देखिए, कई ऐसी जगह है, उसमें आगे पीछे की क्या बात है। कोई सियासत में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है, ये आपके वाले पार्टी वाले भी आजकल कह रहे हैं। संजय जी, सिंह साहब, रविकांत जी सुनिए, आप रविकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रविकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। संजय जी, आरपी सिंह साहब, रविकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। रविकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। रविकांत जी आप बोलिए। ललित जी, ये दोनों बता रहे हैं जनता के मुद्दे पर कितने जुड़े हुए हैं और जनता से ये कितने संबंध रखते हैं, किस प्रकार के आचरण में है, इसको जनता बेहतर देख रही है और जनता इनको समझेगी। जी चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा अफसोस होता है कि चर्चा हो नहीं पाई, लोगों को पूरे टाइम ऐसा लगता रहा कि ये डिबेट ही चल रहा था या कोई मछली बाजार का सीन था, हम अपनी बात नहीं रख पाए, जबकि एक बहुत अच्छा मंच दोनों ही राजनेताओं के पास था। तो बात वही आ जाती है जो रविकांत कौशिक जी ने कही कि कितने ये गंभीर हैं और कितना ये जवाब देना चाहते हैं, ये इससे ही समझ में आता है। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इसी के साथ तमाम दर्शकों का धन्यवाद। प्राइम डिबेट में इतना ही।